तो मेरी रीसेंट रील पे मुझे ये कमेंट आया था और मुझे लगा देयर इज एन इशू दैट आई नीड टू एड्रेस। कट किया तो स्ट्रेंथ चली गई, अब गेन करूंगा तो स्ट्रेंथ तो वापस आ जाएगी लेकिन फैट भी वापस आ जाएगा। नैटी ट्रैप। अब यहाँ इस बंदे ने 3 अजम्पशंस ड्रॉ किए हैं जिनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। सबसे पहला अजम्पशन कि मसल बिल्ड करने के लिए आपको अग्रेसिव बल्किंग करने की जरूरत है। दूसरा अजम्पशन कि आप जब भी कट पे जाएंगे, जब भी आप फैट लॉस करने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगा। तीसरा अजम्पशन नैटी ट्रैप। जो लोग नहीं जानते, नैटी ट्रैप का मतलब है एज अ नेचुरल आप लीन रह के स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं कर सकते। सो लेट्स एड्रेस एवरी पॉइंट वन बाय वन। सबसे पहली चीज, बल्किंग एक टर्म है जो बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं टू गेन वेट। हमें नॉर्मल लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं मसल बिल्ड करना, और मसल बिल्ड आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज या उससे थोड़ा सा ज्यादा 200 या 300 कैलोरीज खा के भी कर सकते हैं। उसके लिए पागलों की तरह खाने की जरूरत नहीं है। आप 500 से 1000 कैलोरी का सरप्लस क्रिएट करेंगे तो हाँ, आपका वजन तो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपका वजन पहले ही साल में 20-25 किलो बढ़ गया है, लेकिन उसमें से 10-15 किलो फैट रहेगा और रियल मसल गेन सिर्फ 8 से 10 किलो ही रहेगा। दूसरा पॉइंट, जब भी आप कट करते हैं तो आपका स्ट्रेंथ लॉस होता है। अब इस बात में थोड़ी सी सच्चाई है कि अगर आप कट करते हैं तो आपका थोड़ा स्ट्रेंथ लॉस होगा क्योंकि आप कट करने के लिए खाना थोड़ा कम खाते हैं, और अगर आप खाना कम खा रहे होंगे तो एनर्जी लेवल्स थोड़े कम होंगे, तो हो सकता है आपका स्ट्रेंथ लॉस थोड़ा हो, विच इज फाइन। लेकिन ये सोचना कि मैं कट करूंगा तो मेरा स्ट्रेंथ लॉस होगा ही, ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट जो आपने अपने ब्रेन में डाला है कि अब मैं कट कर रहा हूं तो मेरी स्ट्रेंथ कम होगी ही, दिस इज कॉजिंग मोर हार्म देन गुड। इनफैक्ट कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कट करने पे इतना अच्छे से ट्रेन करते हैं और इतना अच्छे से कट करते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ या तो मेंटेन रहती है और कई बार बढ़ भी जाती है। और सपोज कट करते हुए आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हुई भी है, तो जब भी आप अपने इस कैलोरिक डेफिसिट फेज से बाहर निकलेंगे और अपने नए बॉडी वेट के हिसाब से मेंटेनेंस कैलोरीज पे जाएंगे तो आपकी स्ट्रेंथ वापस पहले जितनी हो जाएगी और हो सकता है उससे कहीं ज्यादा बढ़ भी जाए। तीसरा अजम्पशन, नैटी ट्रैप। नाउ आई नो हमने सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को देख लिया और सारे के सारे लोग ऑलमोस्ट जूस्ड अप है, और अभी सोशल मीडिया पे कल्चर ये है कि people proudly come up and say that I am on gear, I am on steroids, hence I have been able to achieve this physique. This is so toxic क्योंकि ये जो अभी अभी जिमिंग करना शुरू किया और जो अभी छोटे हैं 21, 20, 22 साल के, उनको लगता है कि यार अच्छा फिजिक बन ही नहीं सकता। ना आई नो अच्छा फिजिक बनाना बहुत टफ होता है और स्टेरॉइड मेक्स थिंग्स इजियर। ना यू स्टिल नीड टू पुट इन द एफर्ट, बट जो एफर्ट एक नेचुरल लिफ्टर को लगता है, द गाय हु इज ऑन गियर विल अचीव दोज रिजल्ट्स क्वाइट फास्ट। So you can build muscle, lean down and maintain strength being a natural. You just need to give enough time and strategize things very well and have patience.